क्या मृत्यु का समय और स्थान पहले से तय होता है? और अगर ये तय होता है तो इसे कौन तय करता है? मृत्यु का स्थान और समय बेशक तय होता है, लेकिन मृत्यु की तारीख ये तय नहीं होती है। और यदि मृत्यु आत्महत्या द्वारा, हत्या द्वारा या फांसी द्वारा इस किसी तरीके से हुई है, तब तो स्थान, समय और तारीख कुछ भी तय नहीं होता है, क्योंकि इस प्रकार से मृत्यु स्वतंत्र कर्मों की कैटेगरी में आती है। अब इसी चीज़ को आप लोगों के कुछ मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए हैं, उनके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक महिला ने अपना केस शेयर किया। उन्होंने बताया कि 95-96 में उनके चाचा जी कहीं किसी शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे अपने एक दोस्त के साथ। तो उनके पिताजी ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करी और बहुत मना किया कि वो शादी में ना जाएं। और उनके पिताजी ने उनको ये तक भी कहा कि अगर जिद ही है शादी में जाने की तो ठीक है, टैक्सी करके चले जाओ, लेकिन स्कूटर पे मत जाओ। लेकिन उनके छोटे भाई ने उनकी इस बात को नहीं माना और वो जिद करके कि नहीं, मुझे शादी पर जाना ही है, अपने मित्र के ही साथ जाना है, स्कूटर पर ही जाना है। वो स्कूटर पर वो शादी अटेंड करने चले गए। वापसी में जब वो शादी अटेंड करके वापस आ रहे थे तो पता नहीं उन्हें क्या सूझी, उन्होंने अपना हेलमेट उतार के अपने दोस्त को जो पीछे बैठा था उसे दे दिया, ये कहकर कि मुझे हेलमेट पहनना अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं हेलमेट पहनूं, इसलिए वो तुम पहन लो। और जैसे ही वो बस कुछ ही दूरी पर गए हैं, अधिक दूर वो नहीं जा सके, उनका एक एक्सीडेंट हुआ। और उस एक्सीडेंट में उनको बहुत तेज़ उनका सिर फट गया, जिसपे उनके सिर पे बहुत गहरी चोट पहुंची, सिर उनका फट गया और उनकी मृत्यु हो गई। और इससे सिर्फ 5 मिनट पहले उन्होंने अपना हेलमेट उतार के अपने दोस्त को दिया है। अगर वो 5 मिनट पहले अपना हेलमेट ना उतारते तो उस एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु नहीं होनी थी। और इसी तरह एक माँ ने भी अपना एक केस शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके पुत्र की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हुई और मृत्यु से लगभग 12 वर्ष पूर्व उन्होंने एक इस तरह की ड्राइंग बनाई, जिसमें उन्होंने बिल्कुल जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था वो अमावस से कुछ 4 दिन पहले का दिन था, तो जिस तरीके से चांद की पोजीशन होती है उसी तरीके से उन्होंने, बच्चे था ही उस वक्त वो लड़का बच्चा ही था, 12 वर्ष का था, उसने वो चित्र बनाया और उसी तरह से 12 सीढ़ियाँ बनाई, जैसे वो आकाश की तरफ जा रही हैं, स्वर्ग की तरफ जा रही हैं। ये ड्राइंग बच्चे ने तब बनाई थी जब वो 12 साल का था, और ठीक इसी तरह से उसकी मृत्यु तब हुई जब वो 24 वर्ष का था। इसी तरह का एक केस मुझे भी याद है। ये टीवी पर न्यूज़ आई थी और इसकी सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई थी। उसमें दिखाया गया था कि एक लड़का जो रोड क्रॉस कर रहा था, उधर से एक नाबालिग बच्चा जिसने अभी लाइसेंस भी उसका नहीं बना था, वो कार ड्राइव करते हुए आ रहा था। और वो कार वो इतनी तेज़ भी ड्राइव नहीं कर रहा था, वो सही ड्राइव कर रहा था। लेकिन वो लड़का, उस सीसीटीवी फुटेज में साफ नज़र आ रहा है कि उसने सारी रोड तो आराम से क्रॉस करी, लेकिन जब वो कार उसके करीब आने वाली थी तब उसी ने थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई है और 2 कदम आगे बढ़ाए हैं, जिससे उस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। अब वो जो क्लिपिंग उन्होंने दिखाई थी उससे देखने से ये तो स्पष्ट था कि ये जो मृत्यु हुई है ये जैसे पूर्व निर्धारित थी। शायद उस लड़के का जो कार ड्राइव कर रहा था, वो उसका नाबालिग होना, उसका भी कोई कार्मिक अकाउंट जो इस प्रकार से खुला होगा जिसे अभी हम नहीं समझ सकते। वो कार ड्राइव करते हुए आ रहा था और वो लड़का जिसने पूरी रोड बहुत सही तरीके से क्रॉस करी, पता नहीं उसी समय उसे ऐसा क्या हुआ कि उसने गलत तरीके से वो कार के सामने आया। जबकि ऐसा भी नहीं है कि उसने सुसाइड करने की कोशिश करी हो, ऐसा भी नहीं है। ये जो कुछ हुआ बिल्कुल अचानक हुआ। ये कुछ एक केस हैं जो मेरे पास व्हाट्सएप पर आए हैं, तो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिए। इसके अलावा अगर आत्माओं की महायात्रा, ये एक बुक है जो माइकल न्यूटन द्वारा लिखी गई है। उसमें जब उन्होंने एक महिला का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो उसने जो देखा, उसने बताया कि जब सोल वर्ल्ड में वो अपना जीवन का निर्धारण कर रही थी तो उसी समय पर उसने अपनी मृत्यु का चुनाव भी खुद ही किया था। उसके सामने 2 ऑप्शन थे,
एक था कि वो घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त होगी और दूसरा था कि वो गोली लगकर मृत्यु को प्राप्त होगी। जैसे जीवन का चुनाव हम करते हैं कि जीवन में हम कहाँ, कैसे, किस रूप में, किन गुणों के साथ कहाँ जन्म लेंगे, इसका चुनाव हम करते हैं, इसी प्रकार से हमारी मृत्यु कब, कहाँ, कैसे होगी, इसका चुनाव भी हम करते हैं। तो उस महिला ने अपने लिए खुद, उसकी मृत्यु 2 लोगों की मुठभेड़ हो रही थी, 2 ग्रुपों की, उसमें अनजाने में, ना चाहते हुए, पुलिस और चोरों के बीच में मुठभेड़ हो रही थी, वो ना चाहते हुए एक गोली उसे आकर लगी और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु भी गोली लगकर हुई, लेकिन ये एक एक्सीडेंट की तरह थी। और इसके अलावा जैसे कि सामान्य मृत्यु जिस व्यक्ति की होती है, जो अपनी आयु से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो भी मृत्यु से कुछ दिन पूर्व कि कोई जो स्वर्गीय प्रियजन है उन्हें लेने आ रहे हैं, उन्हें दिख रहे हैं, या इस तरह के सिम्टम आप देखते हैं कि बिल्लियाँ रो रही हैं, कुत्ते रो रहे हैं, तो ये लोग भी, ये जीव भी हफ्ता, 5 दिन, 10 दिन पहले इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर देते हैं। और जो मृत्युशैया पर पड़ा व्यक्ति है वो भी कुछ दिन पूर्व से ही ऐसी बातें करना शुरू कर देता है। अब जो व्यक्ति मृत्युशैया पर है उसे भी तो नहीं पता ना कि उसकी मृत्यु 4 दिन बाद है या 14 दिन बाद है या 4 महीने बाद है, लेकिन वो पहले से ही अपने स्वर्गीय प्रियजनों को देखने का दावा करने लगता है, बातें करने लगता है उनसे। तो इससे ये पता चलता है कि उसे चाहे बेशक नहीं पता था कि उसकी मृत्यु की तारीख कब है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड भी जानता था कि मृत्यु की तारीख आ गई है, इसलिए उसके लिए दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल गए थे। और इसीलिए उसको अपने स्वर्गीय प्रियजन, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आपकी मृत्यु की तारीख कब है, वो भी दिखने शुरू हो गए थे। अब इस तरह के ढेर सारे केसेस जो आप लोगों के सामने भी हुए होंगे, बहुत सारे आप लोगों को भी अपने जीवन में इस तरह के अनुभव हुए होंगे। अगर हुए हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से बताएं और नीचे कमेंट में शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो अभी तक जो हमने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है, सुना है कि मृत्यु की तारीख तय होती है, जन्म और मृत्यु की तारीख, आपकी दिन, स्थान, समय, किस प्रकार मृत्यु होगी, ये सब तय होता है और इस पर आपका कोई इख्तियार नहीं होता। तो इन सब जो ये सच्चे इंसिडेंट हैं जो हुए हैं, इनके थ्रू हमें ये समझ आता है कि बेशक ये तय होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन पे हमारा इख्तियार नहीं होता, ये हम खुद अपने लिए सोल वर्ड से अपने लिए चूज़ करके लाए होते हैं। और मृत्यु की तारीखें भी 3 होती हैं। हाँ, तरीका मृत्यु का, समय मृत्यु का वही हो सकता है, लेकिन मृत्यु की तारीखें भी 3 होती हैं, जिसमें से 2 को क्रॉस किया जा सकता है, एक आखिरी को नहीं। बाकी अगर हम धार्मिक नज़रिए से बात करें तो धार्मिक नज़रिए में तो आपने बहुत अलग अलग तरीक़ों से लोगों के अनुभव सुने होंगे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि माता आती हैं और जिस दिन बच्चे की छठी होती है उस दिन उसकी मृत्यु की तारीख, स्थान और समय लिख कर जाती हैं। अब ये तो धार्मिक बातें हैं, लेकिन जिन घटनाओं का मैं आप लोगों के साथ जिक्र कर रही हूँ, ये वो घटनाएं हैं जो सत्य में घटित हुई हैं। और अगर आप इनका थोड़ा विश्लेषण करेंगे, पीछे इनके जाएंगे, थोड़ा तर्कपूर्ण तरीके से सोचेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर तारीख तय ना हो तो मृत्यु से हफ्ता 10 दिन पहले ही मृत्यु पर पड़ा व्यक्ति अपने स्वर्गीय प्रियजनों को देखने की बात ना करता। जो ये तो खुद के मेरे भी अनुभव हैं कि जानवर रोते हैं, बिल्लियाँ रोती हैं, कुत्ते रोते हैं। मृत्यु जिस घर में होने वाली होती है उससे 5-7 दिन पहले आसपास के जीव इस तरीके से रोना शुरू कर देते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद उनका रोना भी बंद हो जाता है। तो इससे ही ये बात स्पष्ट होती है कि वो जीव भी मृत्यु की तारीख को जान रहे थे, समझ रहे थे। वो मृत्यु शैया पर पड़ा व्यक्ति भी समझ रहा था कि वो दिन करीब है, इसीलिए उसे उसके स्वर्गीय प्रियजन दिखाई दे रहे थे। वो स्वर्गीय प्रियजन भी उनकी मृत्यु की तारीख जानते थे। और भी अब जैसे एक घटना का मैंने जिक्र किया जिसमें बच्चे ने मृत्यु से 12 साल पहले ही वो चित्र बना दिया, जैसे कि उसका सबकॉन्शियस माइंड अब उस वक्त उसको कौन सी चीज़ इशारा कर रही थी कि ये चित्र तू इस तरह से बना, क्योंकि एग्जैक्टली उसकी मृत्यु उसी प्रकार से हुई है। अपनी किसी न किसी वीडियो में मैंने उस बच्चे ने जो चित्र बनाया था वो भी शेयर किया हुआ है, मुझे याद है, क्योंकि उनकी मम्मी जी ने मुझे वो फ़ोटो भी भेजी थी 12 साल पहले जो उस बच्चे ने बनाई थी। वो मैंने अपनी किसी न किसी वीडियो में शेयर भी की हुई है आप लोगों के साथ। लेकिन अब इन सब चीज़ों को अगर साइड में किया जाए तो हम इतना भी समझ सकते हैं कि मृत्यु की जो तारीख है वो तो तय है ही, लेकिन उससे पहले का जो जीवन है, अगर हम जो चीज़ निश्चित है, जहाँ हमने जाना ही है, उसे अपनी आँखों के सामने रखते हुए जिएं,
जब हम मृत्युशैया पर होंगे तो हमें किस चीज़ का दुख हो रहा होगा, उसे समझते हुए जिएं कि वो कार्य हम ना करें कि जब हम मृत्युशैया पर हों तो हमें दुख हो रहा हो कि हमने ये क्यों किया, काश हम ये ना करते। क्योंकि ये जर्नी एक दिन ख़त्म होगी, निश्चित रूप से होगी, और उसके बाद आपके लिए उस दूसरी दुनिया का दरवाज़ा भी खुलेगा। और वो दुनिया, जो दूसरी दुनिया का दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, वो इस धरती के जीवन से बहुत 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 लंबी है। वहाँ आप अपना बहुत लंबा वक्त गुजारते हैं, वहाँ भी आप ग्रो करते हैं, उसके बाद आप डिसीज़न लेते हैं धरती पर रीबर्थ लेने का, और कुछ लोग जल्दी ले लेते हैं। लेकिन वो दुनिया जहाँ आपने अनंत समय गुजारना है, वो सोल वर्ल्ड, जो एक बेइंतहा खूबसूरत दुनिया है, जहाँ पर इस दुनिया में अगर आपने 100 साल का जीवन जिया है तो वहाँ पर वो 10 दिन गुजरने के बराबर है। इतना बड़ा यहाँ के और वहाँ के टाइम में फ़र्क है। तो आप सोचिए, आप, लेकिन असर क्या पड़ रहा है, इन 10 दिनों का असर वहाँ पड़ रहा है। ये ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो पढ़ाई कितने साल करते हैं, पढ़ाई वो करते होंगे, अगर एक 5 साल का बच्चा का स्कूल 25 साल तक भी पढ़ा तो 20 वर्ष करी, तो और अगर 80 वर्ष का उसका जीवन है, 20 वर्ष उसने पढ़ाई भी करी, तो 60 वर्ष उसने उस पढ़ाई का यूज़ किया। इसी तरह से यहाँ मान लीजिए आपने 100 वर्ष का जीवन बीत जिया, यहाँ पर जो आपने कमाई करी उसका लाभ ना सिर्फ आपकी आत्मा ग्रो करेगी, आप सोल वर्ल्ड में सुख को प्राप्त करेंगे, बल्कि नेक्स्ट बर्थ में भी उसका असर पड़ेगा। तो जो वक्त आज आपको बस यूज़लेस महसूस हो रहा है, लग रहा है कि बस यूं ही सा गुज़रता जा रहा है, उसका थोड़ा सही इस्तेमाल करें और अपने को आत्मिक रूप से ग्रो करें, मन की गुत्थियों को यहीं पर सुलझा लें, ताकि आगे जब हम जाएं तो हमारे लिए वो बेहतरीन दुनिया अनंत समय के लिए खुली हुई हो। मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर भी मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में सत्य जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम